तो आज हम लोग क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में आप लोगों को क्या डिस्कस करना है मालूम है? ये है आपका एक्सरसाइज 2 सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व करना है। क्या करना है? क्या दिया? स्टूडेंट है ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है जिसके पास उसके सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपए है। कितना है? 500 रुपए। सी गेट 150 एवरी मंथ एज पैकेट मनी। उसको हर महीने अभी उसके सेविंग, ये उसका बैंक अकाउंट है। क्या है? बैंक अकाउंट। इसके बैंक अकाउंट में अभी 500 रुपया है बेटा। कितना रुपया है? 500 रुपया। उसको हर महीने कितना रुपया मिलता है? 150 रुपया। कितना मिलता है? 150 रुपया। 150 रुपीज उसको हर मंथ मिलता है। क्लियर है? कितना मिलता है? कितने महीने में? पर मंथ। क्या? पर मंथ। इसमें कोई डाउट नहीं। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। ठीक है ना? दूसरे महीने से हर महीने के अंत में कितना रुपया उसके अकाउंट में होगा। ठीक है ना? बात समझ है ना? दूसरे महीने से अभी आपके पास जो इसके पास अकाउंट में ऑलरेडी कितना रुपया था? 500। अगले महीने में उसको पॉकेट मनी मिलेगा 150 रुपया। क्या करेगा? उसमें ऐड होगा कि नहीं होगा? कितना हो गया? 650 रुपीज हो जाएगा ना? पूछेगा नेक्स्ट मंथ अगेन हम लोग 150 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है ना? ये फर्स्ट मंथ में हो गया। किसमें? फर्स्ट मंथ। ठीक है ना? ये हो गया सेकेंड मंथ। क्या हो गया? सेकेंड मंथ में क्या होगा? 150 और ऐड करेगा। कितना हो जाएगा? 800। मतलब सेकेंड मंथ में कितना आ गया? सेकेंड मंथ में 800 आ गया। सेकेंड मंथ उसके पास ऑलरेडी जो है क्या है? 500 रुपीज ऑलरेडी है। अब बोला है कि अगर उसको मिलेगा, क्वेश्चन समझो, हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के अंत में। अभी उसके अकाउंट में है। ठीक है ना? अभी इस महीने है, मान लो अप्रैल बेटा, अप्रैल में उसके पास था। ठीक है ना? अब इस मंथ में उसको 150, मई में उसको 150 रुपीज मिलेगा। तो इस मंथ के मतलब नेक्स्ट मंथ में उसके पास कितना होगा? 150 इंक्रीज कर जाएगा। 500 प्लस 150 650 हो जाएगा। फिर जून में मिलेगा तो जून मंथ के लास्ट में क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। बात समझ है ना? ऐसे। ठीक है ना? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। ठीक है ना? देखो 500 तो फिक्स है बेटा। क्या है? 500 फिक्स है, इतना उसके पास है। अब हर मंथ में उसको मिलेगा, तो अगर पहले मंथ में मिलेगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितना? 1 into 150 करेंगे कि नहीं? अगर दूसरे मंथ की बात करेंगे तो सेकेंड मंथ में हो जाएगा 500 प्लस 2 into 100। अगर हम थर्ड मंथ की बात करेंगे तो 500 प्लस 3 into, होगा कि नहीं? ऐसे बढ़ता जाएगा। पहले मंथ पर मंथ में 150 रुपया, दूसरे में 300, थर्ड मंथ में 300, 400, कितना? 50, 450, ऐसे इंक्रीज करते जाएगा। इसमें कोई डाउट है? बात समझ आया? तो क्या हो रहा है? पहले मंथ में निकाला है तो यहाँ 1 है, दूसरे मंथ में निकाला है तो यहाँ, तीसरे मंथ में निकाला है तो, चौथे मंथ में निकालेंगे तो, उसी तरह nth मंथ में निकालेंगे तो क्या होगा? 500 प्लस n इंटू 150 होगा कि नहीं होगा? यही हो गया आपका क्या? लीनियर एक्सप्रेशन। क्या हो गया? लीनियर एक्सप्रेशन हो गया ना? या अगर यहाँ बोला है n के फॉर्म में लेने के लिए, n मंथ में ना, अगर यही मानते तो ये हो जाता है 150x प्लस 500 या 150n प्लस 500। ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। हो गया ना लीनियर? क्योंकि x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो हाईएस्ट पावर 1 होता है तो उसमें क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। पीछे का रिवीजन नहीं हुआ है। तो जब गोली लड़खड़ाने लगती है इसका मतलब पढ़ाई
नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स, एक रैली में 120 लोग से मतलब रैली जो स्टार्ट हुआ तो शुरुआत में 120 लोग थे। कितने लोग? 120 मेंबर्स से स्टार्टिंग हुई। मेंबर MEMBR एट स्टार्टिंग में, ठीक है ना। बोला 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, 9 मेंबर उसमें से क्या हो गए? बाहर निकल गए। तो बाहर निकल गए तो क्या हो गया? ड्रॉप आउट मतलब बाहर निकल गए ना। 9 मेंबर, तो कितने बचे बेटा? बोलो 111 मेंबर बचे ना। अच्छा, आगे भी कुछ दिया है। आउट ऑफ द ग्रुप कहा दिया है? ईच आवर, हर घंटे। गुड, ठीक है ना। ईच आवर, हर घंटे जो है 9 मेंबर क्या हो रहे हैं? ड्रॉप आउट, ठीक है ना। तो फर्स्ट आवर में कितने हो गए? फर्स्ट आवर में कितने हो गए? 111। सेकेंड आवर में कितने होंगे? कितना होंगे? 120 माइनस 2 इंटू 9 होगा ना बेटा। यहाँ 1 इंटू 9 हुआ, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9 होगा। थर्ड आवर में निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? थर्ड आवर में 120 माइनस 3 इंटू 9 होगा कि नहीं होगा? फोर्थ आवर में निकालना होगा तो क्या होगा? फोर्थ आवर 120 माइनस 4 इंटू 9 होगा, होता जाएगा। एनी डाउट? नहीं। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला? अच्छा, बोला है कि हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 डॉट 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 आवर्स, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में कितने मेंबर्स बच जाएंगे? रिमेन मतलब बच जाएंगे। आया समझ में? तो आप लोग निकाल लेंगे। यहाँ हो जाएगा 120 माइनस 18, ठीक है ना। फर्स्ट आवर में तो ये हो गए, कितने बचे? सेकेंड आवर में माइनस किए, कितना आ गया? 102। ये हो जाएगा बेटा 120 माइनस 27, कितना हो जाएगा बेटा? 193। वेरी गुड। 193 कौन बोला था? 93, कितना? 93। अब 120 माइनस 36, 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 3 गया 8, 84। ऐसे बढ़ते होते गए ना। कोई दिक्कत? फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ n आवर। तो आप लोग देख रहे हैं, पौने घंटे में निकालना था तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं 1 इंटू 9, 1 इंटू 9 हो जाएगा ना। फर्स्ट आवर में कितने हुए? तो 1 इंटू 9 हो गया कि नहीं हो गया? सेकेंड आवर में 2 इंटू 9, थर्ड आवर में 3 इंटू 9, फोर्थ आवर में 4 इंटू 9। अगर nth आवर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? nth आवर में क्या होगा? 120 माइनस n इंटू 9। क्लियर है? मतलब 120 माइनस 9n क्या हो जाएगा? तो जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? लीनियर एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा? PRESSION, लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू होगा 120 माइनस 9n। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और आप उसको सपोज कीजिए कि उसका जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स ब्रेथ। एरिया इफ द ब्रेथ इज, एरिया फाइंड कीजिए जब उसका ब्रेथ जो है कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितना है? तो आप लोग को मालूम है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है? एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना? नहीं होता है? ओके, एरिया कितना है निकालना है। लेंथ कितना है? 13, ब्रेथ कितना है? 12, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से 36 और 12 और 3 15 हो जाएगा बेटा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? फिर दूसरा एरिया, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड एरिया निकालना है जब क्या है? लेंथ ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 13 इंटू 10 मीन्स क्या हो जाएगा? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड फाइंड करना है जब ब्रेथ जो है 8 सेंटीमीटर है तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 13 इंटू 8 मीन्स 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या करना है? लीनियर पैटर्न फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लीनियर पैटर्न फाइंड करना है। किसके लिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। कब? जब उसका रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर।
कितना है 13 सेंटीमीटर। तो अगर हमको लीनियर पैटर्न निकालना होगा बेटा, तो लीनियर पैटर्न निकालने के लिए लीनियर पैटर्न लेंथ तो हमारा 30 है, फिक्स है ना। अब ब्रेथ 1 होगा तो 1 इंटू बी, ब्रेथ कितना होगा, अगर 1 होगा तो क्या करेंगे, एल इंटू 1, बात समझ है ना, एल इंटू 2 जो भी होगा ब्रेथ आएगा। उसके बाद तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 इंटू बी लिख से, 13 इंटू बी, लेंथ हमारा फिक्स है 13 है। अब ब्रेथ हमको अपने अनुसार चेंज करना है, 12 था तो 12 पुट किए, 11 था तो 11 पुट किए, 10 था तो 10 पुट किए। तो अगर 1 रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 13 इंटू 1, 2 रहेगा तो 13 इंटू 3 रहेगा तो 13 इंटू 3, अगर n रहेगा तो 13 इंटू, होगा कि नहीं होगा, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 13n, क्या हो जाएगा, नहीं आया समझ में, आगे समझना, यही है। नेक्स्ट है बेटा, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मतलब क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड। आप लोग क्यूबॉइड जानते हैं, ये है क्यूबॉइड, ये है क्यूबॉइड, इसका लेंथ दिया हुआ है ऐसे, लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। लेंथ दिया है बेटा 7 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया है और ब्रेथ कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास है। बोला कि वॉल्यूम निकालिए जब इसकी हाइट कितना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू आप लोग को मालूम है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम निकालना है कब, पहला जब हाइट 5 सेंटीमीटर है फर्स्ट, तो लेंथ कितना है बेटा 7, ब्रेथ कितना है 11, हाइट कितना हो गया, नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम आ जाएगा। सेकेंड क्या निकालना है, वॉल्यूम, क्या निकालना है वॉल्यूम, कब, जब लेंथ है 9 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 11 इंटू 9। थर्ड क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, कब फाइंड करना है, जब आपके पास क्या दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया है 7 इंटू 11 इंटू हाइट कितना है 30। आया समझ में, कोई डाउट है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है ना, लीनियर पैटर्न फाइंड करना है। तो लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स कर दिया है, वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग हाइट को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, h इक्वल टू x, h मींस हाइट, h मींस हाइट, हाइट इक्वल टू क्या मान लिया x, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ कितना दिया, लेंथ दिया है 7, ब्रेथ दिया है 13 और हाइट हमने मान लिया x, तो 13 7 या 91 x, वॉल्यूम जो है आपका लीनियर पैटर्न हो गया। ब्रेथ 11 है, अच्छा ठीक है, जो भी है, क्या 13 था, कुछ 13 भी था क्या, अब हम कैसे लिख दिए 11 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 77 एक्स। आया समझ में, नहीं आया, आ गया। थर्ड, फोर्थ बेटा, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेज। सरिता एक बुक पढ़ रही है जिसमें 500 पेज है, कितना पेज है 500 पेज, कितना पेज है 500 पेज, 500 पेजेस है, ठीक है ना। सी रीड 20 पेज एवरी डे, वो हर दिन 20 पेज पढ़ जाती है, कितना पेज पढ़ जाती है, ठीक है ना। बाय हाउ मच पेज विल ही लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। और तो देखो 500 पेज है, क्या है बेटा, पहले दिन 20 पेज पढ़ी फर्स्ट डे, और कितना पेज पढ़ी 20, तो 500 माइनस क्या हो जाएगा, कितना बच गया, और दूसरे सेकेंड डे कितना पढ़ी, अगेन 20 पेज पढ़ी ना, तो 418 में से 20 फिर से माइनस होगा, मतलब अगर हम 2 इंटू 20 करें तो पता चल जाएगा 500 माइनस 40 मीन्स कितना हो जाएगा 40 है बेटा, ये 500 माइनस 40 460 पेज, कितना बच गया, बचा ना। अगले दिन फिर वो पढ़ेगी 20 पेज, तो 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 20 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 500 माइनस 60 440, 500 माइनस 4 इंटू 20 क्या हो जाएगा 500 माइनस 80 420, ये प्रोसेस चलता रहेगा ना। अब क्या बोला है, हाउ मेनी पेज विल लेफ्ट आफ्टर
15 डे, 15 दिन बाद कितना बचेगा? तो ये पहले दिन था तो 1 से मल्टीप्लाई किए। सेकेंड, अगर हम लोग को 15 दिन बाद फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 15 इंटू, तो 500 माइनस 300 कितना बचेगा? यही तो पूछा था, कितना बच गया? 200 बच गया। अब क्या बोला? एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन एज लीनियर पैटर्न। इस एक्सप्रेशन को क्या कीजिए? लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस कीजिए। तो कर देते हैं 500 माइनस x इंटू, यही होगा ना? मतलब क्या हो जाएगा? 500 माइनस 20x, ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न। नहीं समझ आया? कोई डाउट है? समझ आया? ये था आप लोगों का थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है ना? समझ आया थर्ड एक्सरसाइज? कोई डाउट? अच्छा समझ में आ गया?